एवरीवन, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। एंड इन द सेम सेशन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट रिलेटिव क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। इस सेशन में हम लोग कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के यूज केसेस देखेंगे, जैसे हु, हुम, हुज। मैंने जैसा कि लास्ट सेशन में बताया था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनके यूज़ कैसे होते हैं किसी भी सेंटेंस में, इसको हम इस सेशन में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। पजेसिव को हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया हुआ था, पजेसिव डिटरमिनर एंड पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, ऐसे मैं ये कह सकता हूँ जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसके भी 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। पजेसिव के केस में पजेसिव डिटरमिनर एंड पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर मैं हु के यूज केस की बात करूं तो ये देख लेते हैं कि इसका हम यूज कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में। लास्ट सेशन में मैंने जो सेंटेंस लिखा था वो कुछ इस तरीके से था, दिस इज द बॉय एंड ही इज अ प्लेयर। इसको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में इस तरीके से कुछ लिखा था, दिस इज द बॉय who is a player। जो who है वो बेसिकली and और he का रिप्लेसमेंट है। ठीक, ये मैंने लास्ट सेशन में प्रूव भी कर दिया था। अगर मैं इसमें he की बात करूँ तो he एक सब्जेक्ट है, he is a player। इस सेंटेंस में he एक सब्जेक्ट है और he को अगर who रिप्लेस करता है तो who यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। और लास्ट सेशन में मैंने ये भी बता दिया था कि ये एक क्लॉज है और क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब होना कंपलसरी है। इसका मतलब हु यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर मैं कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखूँ, दिस इज द बॉय एंड आई ट्रेन्ड हिम। सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द बॉय who I trained। Is it a correct sentence? Yes, it is a correct sentence। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस की बात करूं तो इसमें हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है ही का। ठीक, और इस सेंटेंस की बात करूं इसमें जो है हु वो हिम का रिप्लेसमेंट है। ठीक, दिस इज द बॉय हु आई ट्रेन्ड। यह वह लड़का है जिसको मैंने ट्रेन किया है। ठीक, जिसको मैंने ट्रेन किया। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो हु अगर हिम का रिप्लेसमेंट है तो हु जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है ही का तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तभी वो रिप्लेस कर सकता है किसी ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि हु जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं दोनों सेंटेंस के कंक्लूजन को कंबाइन करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि जो हु है वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। ओके, नाउ इफ़ आई राइट अ सेंटेंस दैट हैज़ 3 क्लॉजेज। अभी जो सेंटेंस ये है इसमें 2 क्लॉज हैं, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं इसमें आगे फर्दर ऐसे लिखूँ, दिस इज द बॉय हु इज़ अ प्लेयर कैन रन फास्ट। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये देख लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। बेसिकली ये बॉय के बारे में ही है और बॉय यहाँ पे तो हु से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसका सेंस निकालूँ तो ऐसा बनता है यह वह लड़का है जो एक खिलाड़ी है और जो तेज़ दौड़ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है वो बेसिकली यहाँ पे जो सब्जेक्ट का सेंस निकल रहा है वो बॉय को ही तो रेफर कर रहा है। बॉय ही तो तेज दौड़ सकता है, द बॉय कैन रन फास्ट, यही तो सेंस निकल रहा है। और बॉय का जो रिप्लेसमेंट है, बॉय को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हु। तो यहाँ पे तो मैंने हु लिख दिया, हु इज़ अ प्लेयर। अगर मैं यहाँ लिखूँ हु कैन रन फास्ट तो बेसिकली ये प्रोनाउन का रेपिटेशन हो जाएगा। और किसी भी लैंग्वेज में हम रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं एज मच एज पॉसिबल। तो इसका मतलब इसका जो हु जो यहाँ पे आ रहा है इसको मैं हिडन मान सकता हूँ, बिल्कुल हाइड कर सकता हूँ। और इससे जो है सेंस बिल्कुल सही भी निकल रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हु यहाँ पे यूज तो हुआ है
बॉय की जगह, क्योंकि बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बॉय की जगह यहाँ पे हु तो रिप्रेजेंट यूज तो हुआ है लेकिन वो हिडन है, ठीक। हु यहाँ पे यूज हुआ है लेकिन वो हिडन है। अगर यहाँ पे हिडन है तो हु जो है किसकी तरह काम कर रहा है, हु कैन रन फास्ट, ये एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अगर ये सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब है तो ये भी एक क्लॉज होगी, ठीक, क्योंकि क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब होना कंपलसरी है। तो हु यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, हु यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में हु कितनी भी बार सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली 3 क्लॉज से ज़्यादा किसी सेंटेंस में लिखते नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस सेंटेंस को कि हु आई ट्रेंड कैन रन फास्ट। बिल्कुल, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। जैसा कि मैंने लास्ट सेंटेंस में भी प्रूव किया था कि यहाँ पे जो हु है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हु है वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर इसका सेंस मैं निकालूँ तो इसका सेंस कुछ ऐसे बनता है, यह वह लड़का है जिसको मैंने ट्रेन किया, कैन रन फास्ट, जो तेज़ दौड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको मैंने ट्रेन किया मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है हु। एंड कैन रन फास्ट यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। और यहाँ पे हु क्या है, हिडन। जब हु हिडन है तो यहाँ पे क्या है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है एंड एट द सेम टाइम हु कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब हु के सेम सेंटेंस में 2 फंक्शन हो सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, दिस इज द बॉय एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, ऐसा मैं कोई सेंटेंस लिख सकता हूँ, करेक्ट है, बिल्कुल, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या हम यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जगह भी हु का यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार करके। दिस इज द बॉय हु आई वॉज टॉकिंग, कुछ बना सेंस। प्रीपोजिशन है वो बेसिकली मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशंस में भी कि जो प्रीपोजिशन है उसके वो अपना ऑब्जेक्ट साथ लेके चलता है और इसके बाद हमेशा जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, ठीक। तो इसमें कोई सेंटेंस बनता है दिस इज द बॉय हु आई वॉज टॉकिंग, अगर प्रीपोजिशन अपना जो ऑब्जेक्ट है वो साथ लेके चलता है तो इसमें अगर मैं यहाँ लिख दूँ अबाउट, दिस इज द बॉय अबाउट हु आई वॉज टॉकिंग, कुछ सेंस बना? सेंस नहीं बना और ये ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेके चलता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज द बॉय अबाउट हुम आई वॉज टॉकिंग तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब जो हु है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा, हुम, अबाउट हुम आई वॉज टॉकिंग, ठीक। ऐसे ही जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट करते हैं किसी रिलेटिव प्रोनाउन से तो हमें ये ध्यान देना है, ये ध्यान अच्छे से देना है कि उसकी पहले कोई प्रीपोजिशन है या नहीं है। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ होगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को ही लेके आएगा अपने बाद। मतलब अगर यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इसको यूज़ किया है अबाउट को तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा हु का हुम, ठीक। अगर मैं पहले वाले सेंटेंस की बात करूं जिसमें लिखा था मैंने दिस इज द बॉय एंड आई ट्रेंड हिम, दिस इज द बॉय एंड आई ट्रेंड हिम, यहाँ पे मैंने हिम को हु से रिप्लेस कर दिया था। मैंने लिखा था दिस इज द बॉय हु आई ट्रेंड, यहाँ पे मैं हु से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके पहले ट्रेंड और हिम इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज द बॉय हु आई ट्रेंड, ठीक।
क्योंकि ट्रेंट और हिम के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ओके, अब हुज का यूज देख सकते हैं। हुज जो है बेसिकली वो पोजेशन को शो करता है। ये बहुत सिंपल है। पोजेशन का मतलब सिंपली ये अधिकार को शो करता है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लिखूं, दिस इज द बॉय हुज कार इज न्यू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ये वह लड़का है जिसकी गाड़ी नई है। तो हुज कार बेसिकली ये पजेसिव डेटर्मिनर हो गया, इसमें एक पजेशन का सेंस हो रहा है, इसलिए ये पजेसिव डेटर्मिनर की तरह यूज़ हुआ है। अगर मैं इसको पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करना चाहूँ तो इसका सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज द बॉय हुज इज न्यू कार। पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं, जो कि मैंने पजेसिव प्रोनाउन की सेशन में बताया था। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन एंड कैन अंडरस्टैंड अबाउट पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है हुज। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कि हम हु, हुम, हुज और हुज पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमिनर को कब यूज करते हैं। I think that's enough for this session. Thanks for watching.